बख्शी साहब, खास बात यह भी है कि अब आप देखिए कि हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है क्या शानदार विरासत रही है और 5 जंगों का हिस्सा बन चुकी है। उसमें से 4 तो पाकिस्तान के खिलाफ ही लड़ी गई और 62 में चीन के खिलाफ जो जंग लड़ी गई उसमें भी इंडियन एयरफोर्स का शानदार रोल रहा। आज की तारीख में जब हमारे एयरफोर्स चीफ वी.आर. चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि दुश्मनों को सीधा संदेश देने की कोशिश की गई और यह कहा गया कि हम अपनी सीमाओं में किसी को घुसने नहीं देंगे, यह कहा जा रहा है कि चुनौतियां आगे भी बड़ी हैं, तो एक तरफ जंग के जो हालात होते हैं उसमें तो पता होता है कि यह देश हमारे ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन आज की तारीख में चीन और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह के छद्म युद्ध को अंजाम दिया जा रहा है उससे कितना सावधान और सतर्क रहना है और अपनी तैयारियों को कितना मजबूत करना है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। छद्म युद्ध एक युद्ध का तरीका होता है, बिल्कुल, और जो उसको इग्नोर करता है वो अपने उसको ही प्रॉब्लम आती है। अब देखिए, आपकी इंटेलिजेंस जितनी तगड़ी होगी, आपकी सर्वेलेंस जितनी तगड़ी होगी, आपका एयरबोर्न रडार सिस्टम जो है, अवैक है, AEW है, ये सारे के सारे इस काम में योगदान देते हैं। तो जब आपका थिएटर कमांड बनने हैं, सारी की सारी फोर्सेस जब एक साथ एकीकृत होकर एज ए यूनिट फाइट करती हैं, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपको छद्म युद्ध के लिए तैयार करती हैं। और छद्म युद्ध करने के कई तरीके हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, वॉरफेयर थ्रू डेमोग्राफिक चेंजेस, वॉरफेयर थ्रू सो मेनी वेज। पर उसके लिए सारी हमारे एयर फाइटर कमांड के, आर्मी कमांड के और नेवल कमांड के लोग, कमांडर्स इकट्ठे होकर ये इसको फिर डॉक्ट्रिन्स की में तब्दीली करते हैं, पॉलिसीज बनती हैं और तब हम इसका सामना करते हैं। और एक मैं आपको बात बता दूं, आपने 48 के बाद पाकिस्तान की बात करी, डकोटा एयरक्राफ्ट जो अभी देवनाथ बोल रहे थे, वही डकोटा एयरक्राफ्ट ने 71 में बॉम्बिंग करी थी बिसाइड्स ट्रांसपोर्ट रोल, और 1948 में उसको एक डाइव बॉम्बर भी बनाया था, नाइट फाइटर भी बनाया था, उसमें अंदर मशीन गन्स लगाकर 48 में उसका काम किया गया था। एक हमारे जो मेहर सिंह, बाबा मेहर सिंह एयर कमोडोर होते थे, उन्होंने ईजाद किया उसको। देखिए, और ये लाइव तस्वीरें बख्शी साहब इस सब लाइव तस्वीरें आ रही है। अब आप देखिए, अफगानिस्तान से देख सकते हैं। आसमान में हैरत अंगेज कारनामे दिखाने के लिए मशहूर भारतीय वायुसेना के वायु योद्धा इस समय हिंडन एयरबेस स्टेशन के ऊपर अपने करतब से रोमांचित कर रहे हैं। ये शानदार तस्वीरें हिंडन एयरबेस से आप लाइव देख रहे हैं। सुखोई 30 MKI, MiG-29, जैगुआर, चिनूक, इसके अलावा और इस फॉर्मेशन का मकसद है ब्रिजिंग, यानी 1971 के युद्ध में जिस तरह से भारतीय वायुसेना ने एक अहम भूमिका निभाई थी, वही दिखाते हुए, दर्शाते हुए B-70, B-5 हेलीकॉप्टर और साथ में चिनूक हेलीकॉप्टर 5 mm RT guns all set to be delivered right away into the battlefield. चिनूक हेलीकॉप्टर जो वर्ष 2019 के मार्च में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ और जिसकी वजह से वायुसेना की मारक और सिविल क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। 1971 के युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान के मेघना नदी के आसपास जो अभियान भारतीय वायुसेना ने चलाया था, उसी के नाम पर यह मेघना फॉर्मेशन, जिसमें कुल मिलाकर 2 चिनूक हैं, और उस ऑपरेशन का जो कोड था वो कैक्टस लिली था। दोनों ही चिनूक 155 mm RT गन्स को कैरी कर रहे हैं और जिसकी अगुवाई कर रहे हैं विंग कमांडर रोहित सिंह ठाकुर। 1 Mi-17 in the lead, flanking by 2 Chinooks. Formation led by Group Captain Rohit Singh Thakur. ये दांतों तले उंगली दबा देने वाला साहसिक प्रदर्शन, सभी की नजरें आसमां की ओर, और जहां पर भारतीय वायु योद्धा अपने कर्तव्य से हर किसी को प्रभावित कर रहे हैं। 25 मार्च 2019 में भारतीय वायुसेना में
showing IF's rotary wing combat potential is the next display, Fly Past. And there you can see Eklavya formation dispensing flares. वायुसेना शक्ति में इजाफा करने वाले Mi-35 हेलीकॉप्टर और अपाचे हेलीकॉप्टर। एकलव्य फॉर्मेशन में कुल मिलाकर 5 हेलीकॉप्टर हैं और इसका नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन राजशेखर रेड्डी। Formation led today by Group Captain Rajshekar Reddy. Other members of the formation, Group Captain Ashok, Group Captain Indomeet Singh, Group Captain Praveen Sarathi and Squadron Leader Manish Daya. अपने आप में अद्भुत और अनुपम दृश्य। अफगानिस्तान में भारतीयों को वापस लाने का काम किया हो या फिर ऑपरेशन कैपेबिलिटी के साथ राहत फॉर्मेशन से नाम दिया गया है। और भाई मैं नहीं कर सकता यार कुछ C-130J यार मैं इस समय आप देख रहे हैं। पता छोड़ दूंगा। और ये बता दें कि जब अफगानिस्तान में भारतीय थे और जहाँ पे तो वहाँ पर उन सभी को वापस लाने के लिए C-130J देखिए गरुड़ कमांडो इसी में परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।